हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एस सर्वांग समता रूल। ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे और इसको बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में एक आपका बहुत ही अच्छा कंसेप्ट भी क्लियर होने वाला है कि जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। तो एस सर्वांग समता नियम को हम इसमें सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, किसी भी रूल को अगर हमें समझना है उसको बारीकी से, सबसे पहले वो नियम क्या कहना चाह रहा है उसको समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले उस नियम को समझते हैं। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। मतलब यदि दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मतलब पहले त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हो जाती है तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। अच्छा भैया, हमें नियम समझ में आ गया। और अगर हम डायग्राम बना के समझना चाहें तो उसको देखो किस तरीके से समझेंगे। जैसे ये दो त्रिभुज ही बना लिए हमने, एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा। दो त्रिभुज बना लिए, इसके नाम दे लीजिए कुछ भी, जैसे ए बी सी डी ई एफ। दो त्रिभुज हो गए। अब देखते हैं एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो, इस भुजा और इस भुजा के बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ये नियम कह रहा है, लेकिन हमें अभी पता नहीं है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, हमें प्रूफ करना है। अच्छा, अब देखो कंसेप्ट क्या था। कंसेप्ट ये है कि हम किसी भी रूल को प्रूफ करते हैं तो हमें किसी दूसरे प्रमेय की सहायता लेनी होती है, करेक्ट। तो लेकिन जो एस प्रमेय होती है वो हमारी सबसे बेसिक प्रमेय होती है, उसको प्रूफ करने के लिए किसी की भी सहायता नहीं लेनी होती है। फिर हमने उसके बाद में एस के बाद में हमने ए पढ़ी थी, उसको प्रूफ करने के लिए हमें एस की सहायता लेनी पड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद में एस पढ़ी और उसको प्रूफ करने के लिए हमें ए की सहायता ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एस। तो इसको प्रूफ करने के लिए किसकी सहायता लेंगे? ठीक है, तो इसमें हम दो तरीके से हेल्प ले सकते हैं, या तो एस की लो, ठीक है, और या फिर ए प्लस एस, दोनों की सहायता से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो, इससे क्या समझ रहे हो आप कि अगर अपन को चीज़ें समझ में आने लगती है, ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आने लगता है तो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो, अपने आप पता लग जाएगा आपको कि आप इसको किस से प्रूफ कर सकते हो। कि एक क्वेश्चन होता है, कोई सा क्वेश्चन हो प्रूफ करने वाला, तो वो उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं प्रूफ करने के, लेकिन वो चीज़ आपको कब समझ में आती है? जब आप उस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने का कोशिश करते हो। तो जब आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आने लगेंगे तो आपको ये चीज़ भी समझ में आने लगेगी कि ये किस तरीके से सोल्व होगा। फिर आपको इतना लंबा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 लाइनों में उस पूरे प्रूफ को समझा के पटक दोगे। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब यहाँ पर जब आप इसके पहले के पूरे वीडियो देखोगे ना तो आपको ये टॉपिक धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, कंसेप्ट क्लियर होने लगेंगे। तो आपको अपने आप पता चलेगा कि इस एस रूल को हम इससे प्रूफ कर सकते हैं और इससे प्रूफ कर सकते हैं। हम दोनों से प्रूफ करेंगे और दोनों से प्रूफ करके बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले अगर हम एस की सहायता से करें तो एस की सहायता से करें तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि एस की सहायता से प्रूफ करने के लिए हमें एक एंगल चाहिए, जबकि मुझे यहाँ पे तीनों भुजाएं दी हुई हैं। एंगल तो मेरे पास है ही नहीं। जब मेरे पास एंगल नहीं है तो मेरे पास एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एंगल कैसे बना सकता हूँ मैं? तो एंगल, इसमें एंगल है जबकि इनमें एंगल नहीं दिया हुआ है, तो हमें एंगल बनाना पड़ेगा। और एंगल कैसे बना सकते हैं? रचना से। तो रचना से हमें एंगल बनाना है, तो एक एंगल, तो हम रचना कैसे करेंगे? देखो, हम एक त्रिभुज बना देंगे, इस दूसरे त्रिभुज के नीचे, जस्ट इसके नीचे एक त्रिभुज बना देंगे। और अभी तो हमने ऐसे बना दिया, किस प्रकार बनाएंगे इस त्रिभुज को, इसका मेजर मतलब इसको किस तरीके से बनाएंगे? तो इसको इस तरीके से बनाएंगे कि जो ये वाला एंगल ई है वो किसके बराबर हो? इस एंगल बी के बराबर हो रचना में। ठीक है, इस एंगल को हमें इतना बनाना है कि इस एंगल बी के बराबर ई के होना चाहिए। और जो ये भुजा है, इसको नाम दे लो डी एफ, इसको जी बोल दो। और ये जो भुजा ई जी है, भुजा ई जी, ये किसके बराबर होनी चाहिए? भुजा ए बी के बराबर होनी चाहिए, ये वाली भुजा। तो मेरे को रचना करनी है। सबसे पहले मुझे दिया क्या हुआ है वो लिख लो। देखिए, एक सबसे पहले मैं किसकी सहायता से बता रहा हूँ? एस की सहायता से। ठीक है, तो एस में रचना कैसे की? मुझे चाहिए एंगल, तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल चाहिए, तो मैंने एक ही एंगल लिया, इस एंगल ए को इस एंगल बी के बराबर, और ये जो भुजा ई जी है उसको इस भुजा ए बी के बराबर बनाया। ये बात क्लियर। उसके बाद में प्रूफ की लैंग्वेज कैसे लिखते हैं? सबसे पहले दिया है, जो हमें दिया हुआ होता है उसको लिखते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है सवाल में? तो हमें दिया हुआ था सिर्फ 3 भुजा बराबर दी हुई है, ए बी बराबर ई डी, बी सी बराबर ई एफ, और भुजा ए सी बराबर डी एफ। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर मुझे दी हुई है। मैंने रचना क्या की? रचना मैंने की कि मैंने ट्रायंगल डी ई एफ के नीचे एक त्रिभुज इस प्रकार बनाया कि एंगल जो ई है, एंगल इसको बोल सकता हूँ मैं जी ई एफ, एंगल जी ई एफ है वो एंगल ए बी सी के बराबर हो, एंगल ए बी सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और जो भुजा ई जी है
वो किसके बराबर होनी चाहिए, ए बी के। जो भुजा ई जी है वो भुजा ए बी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, 2 रचना मैंने की। अब जब मैंने ये रचना कर ली तो अब हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग कर सकते हैं। किससे, एस एस नियम से। मुझे एंगल मिल गया, ठीक है, ये भुजा मिल गई और ये भुजा मिल गई। तो ये भुजा इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। तो इनको भी लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, यहाँ से ए बी सी त्रिभुज जी ई एफ में, जी ई एफ में क्या, जो भुजा ए बी है, भुजा ए बी वो बराबर है भुजा ई जी के। किससे, रचना से। और जो भुजा बी सी, एंगल ए बी सी है वो एंगल जी ई एफ के, ये भी किससे, रचना से। और जो भुजा बी सी है वो बराबर भुजा ई एफ के, ये हमें दिया है। तो अब इन तीनों चीज़ों से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सर्वांग हो जाते हैं। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग हो जाता है त्रिभुज जी ई एफ के। अब वापस से ऊपर दिखाता हूँ थोड़ा सा, जो डायग्राम दिखे। अब हमने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या कर लिया, सर्वांग कर लिया। सर्वांग जैसे होता है तो हम जानते हैं सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो एंगल सी है, एंगल जी है, एंगल ए के बराबर होगा, एंगल जी एंगल ए के बराबर होगा। मतलब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो जो एंगल जी है, एंगल इसको मैं जी, एंगल जी बराबर होगा एंगल ए के। किससे, थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, एंगल जी बराबर एंगल ए किससे, सी पी सी टी से। इसका मतलब होता है कि सर्वांग त्रिभुजों की संगत कोण संगत भुजाएं बराबर होती है, तो उससे आया ये। अब जैसे ही को एंगल जी बराबर एंगल ए हो जाता है तो अब मेरे को यहाँ से एक रचना में एक पॉइंट और रह गया, इसमें एक पॉइंट और लिखना है रचना में। त्रिभुज इस प्रकार बनाया है कि ये जो एंगल इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तथा लास्ट में क्या किया, डी तथा जी को मिलाया, डी तथा जी को मिलाया। यहाँ से मैंने इसको यूँ करके ये मिला दिया। ठीक है, इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा, देखो अब इसके आगे मैं क्या करने वाला हूँ। ये जो भुजा है ई जी वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। किससे, रचना से। और जब हम ये त्रिभुज प्रूफ भी कर देते हैं तब भी ये इसके बराबर हो ही जाती है। ठीक, तो ये वाली भुजा इसके बराबर। लेकिन जब हम ऊपर देखते हैं कि नियम में हमें ये वाली भुजा इसके बराबर भी दी हुई है, तो ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी, सिंपल सी बात है, होगी। उसके बाद में जो भुजा ये एंगल है, सॉरी हाँ ये वाला एंगल, और भुजा जो जी एफ है वो किसके बराबर होगी, भुजा ए सी के। क्यों, ये तो हमने रचना में नहीं दिया, लेकिन जब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कर दिया तो ये दोनों संगत भुजाएं हैं तो आपस में बराबर होनी ही होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ हमें लिखनी होगी। ये इसके साथ सी पी सी टी से हमें क्या क्या बराबर किया, और हमने जो भुजा जी एफ है वो बराबर की मैंने भुजा ए सी के, ये भी किससे, सी पी सी टी से। तो हमने जी एफ और ए सी, मतलब जो जी एफ है वो ए सी के बराबर कर दी, और ए सी हमें दिया हुआ था किसके बराबर, डी एफ के बराबर। तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो, जी एफ और डी एफ भी भुजाएं आपस में बराबर होगी, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो गई। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं लैंग्वेज में। इसको मैं थोड़ा सा पूरा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब देखने की कोशिश कीजिएगा। एंगल जी, ठीक है, वो एंगल ए के बराबर सी पी सी टी से, और एंगल जो भुजा जी एफ है वो ए सी के बराबर सी पी सी टी से। लेकिन जो भुजा जी एफ है, भुजा ए सी है, ये किसके बराबर है, इस डी एफ के बराबर है। मतलब जी एफ ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डी एफ लिख सकता हूँ। तो भुजा जी एफ बराबर डी एफ है। वैसे ही यहाँ पे देखो, ये जो ई जी है वो किसके बराबर थी, ए बी के बराबर, यहाँ पे रचना से। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इस ए बी की जगह ई डी लिख सकता हूँ। तो ई डी बराबर क्या हो जाएगा, ई जी। मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और देखो ये जब बीच में मैंने रेखा खींची थी रचना से, तो देखो ये एक त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया, ये वाला यूँ यूँ और यूँ एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में देखते हैं, इसमें ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, भुजा ए डी और भुजा ई जी। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रमेय होती है कि जब आमने सामने भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, त्रिभुज यहाँ पे लिखता हूँ, त्रिभुज ई
डी जी में समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जो एंगल ई डी जी है वो बराबर है एंगल ई जी डी के। हो गया। उसी तरीके से जो ये वाला त्रिभुज है डी एफ जी, इसमें भी आमने सामने भुजा बराबर है, तो इनके जो सम्मुख कोण है ये भी आपस में बराबर होंगे। तो त्रिभुज डी एफ जी में जो एंगल कौन सा, एंगल एफ डी जी बराबर एंगल एफ जी डी के बराबर होगा। तो ये एंगल इनके बराबर होगा। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। जब इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा, नहीं होगा। इसको लिखेंगे कैसे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो एंगल ई डी जी प्लस समीकरण 1 का बायां पक्ष समीकरण 2 के बायां पक्ष में जोड़ेंगे, एफ डी जी बराबर एंगल ई जी डी प्लस का एंगल एफ जी डी। तो ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल जुड़ के क्या बन जाएगा, पूरा एंगल डी, और ये पूरा एंगल जी। मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला पूरा एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है इससे सिंप्लिसिटी से। जी बराबर ए, हमने पहले प्रूफ कर दिया सर्वांग त्रिभुजों की संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला जो जी है वो इसके बराबर है, और ये जी इसके बराबर है, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे। तो जो ए और डी है वो भी आपस में बराबर होंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये भी आपस में बराबर। तो इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल डी हो जाएगा। अब देखो, अब ज़्यादा लिखने वाली चीज़ नहीं रही है। अब देखो, अब इसके आगे क्या लिखना है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये भुजा इसके बराबर पहले से दी हुई है, और ये भुजा इसके बराबर पहले से दी हुई है। तो देखो एस ए नियम से, एस से जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट हो गया, मतलब सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ई डी ई एफ के, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे की जरूरत पड़ी। इन दोनों ट्रायंगल्स को भी हमने ऐसे प्रूफ किया, ठीक है, और इन दोनों ट्रायंगल को हमने ऐसे प्रूफ किया। तो ये ऐसे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये तो पहला तरीका है एस की सहायता से। और जब हम ए और एस की सहायता से कैसे करेंगे, तो देखो मुझे इसके लिए अलग त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर बना देता हूँ। ये देखो, ये एंगल, ये त्रिभुज ए बी सी था, और ये त्रिभुज डी ई एफ था। समझने की कोशिश करना, ये डी ई एफ था, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर दी हुई है, ये भुजा इसके बराबर दी हुई है, और ये भुजा इसके बराबर दी हुई है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन अब मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है, मतलब अब मुझे प्रूफ करना है ए एस से। तो मेरे को कितने एंगल चाहिए, 2 एंगल चाहिए। तो मुझे 2 एंगल इस त्रिभुज, इसके जस्ट नीचे एक त्रिभुज की रचना करूँगा इस प्रकार कि जो एंगल ई है वो एंगल बी के बराबर हो, ये वाला एंगल इसके बराबर हो, और जो एंगल एफ है वो इस सी के बराबर हो। और जब इनको आगे बढ़ाऊँगा तो त्रिभुज यहाँ पे ऐसे मिल जाते हैं। तो देखो, ये एंगल इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर। तो ए एस ए नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम जैसे ही होते हैं तो वही प्रोसेस यहाँ से मेरे को इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनकी संगत भुजा भी आपस में बराबर होंगी, मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी, और ये भुजा इसके बराबर है तो ये भुजा इसके बराबर होगी। तो उसी ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो यहाँ से ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। उसी तरीके से ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, कैसे, सीपीसीटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए। तो संगत भुजा इस संगत भुजा के बराबर, और ये भुजा इसके बराबर है, तो ये भुजा आपस में बराबर होंगी। तो ये भी क्या बन जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इनके आपस में कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो वही प्रोसेस चलेगा फिर यहाँ से, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, और ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर था ए, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो सीपीसीटी से। तो ये वाले एंगल आपस में बराबर हो गए। तो अब इसमें वही प्रमेय लगेगी दूसरे एस की सहायता से हमने इन दोनों को प्रूफ कर दिया। अब इन दोनों को किससे प्रूफ करेंगे, एस से। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, एस से ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो गए। तो 2 तरीके हो गए कुल मिला के इनके, ठीक है। एस को एस की सहायता से इन दोनों त्रिभुज को भी एस की सहायता से प्रूफ किया, और इन दोनों त्रिभुज को भी एस की सहायता से प्रूफ किया। लेकिन दूसरा तरीका एस की सहायता से प्रूफ कर सकते हैं। इन दोनों त्रिभुजों को एस की सहायता से प्रूफ किया, और फिर इन दोनों त्रिभुजों को एस की सहायता से प्रूफ किया। तो इस तरीके से
हमारे पास एस रूल को प्रूफ करने के लिए 2 तरीके हो जाते हैं। तो ये सिर्फ समझने की बात है, आपको जो सिंपल लगता है वो आप कीजिए, आपकी सुविधा के ऊपर है। मैंने दोनों तरीके यहाँ पे समझाए, आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को